हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम मैथ्स लेकर हाजिर हूं, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कोण ज्ञात करने के लिए सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कोण को निकाला जाता है। एक दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और सीखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोण कैसे निकाला जाता है वो चीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है और क्या आपको ध्यान रखना है, ये चलिए देखते हैं। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप साइन 30 डिग्री का मान जैसे पढ़े 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, ठीक उसमें उल्टा आ जाए, इनवर्स में आ जाए, तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इनवर्स के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि सबसे पहले एक फॉर्मूले के टाइप में, जैसे साइन इनवर्स यदि आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन कि साइन इनवर्स, या पहले आप देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। आपके मन में प्रश्न आया कि क्या ये साइन इनवर्स 1/2 होता तो हम क्या लिखते? 30 डिग्री लिखते। ठीक इसका उल्टा, जब ये 30 डिग्री 1/2 होता है तो साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होगा। लेकिन बात यहाँ पे फंसती नहीं है, बात यहाँ पे नहीं फंसती है। बात यहाँ पे जाकर रुकती है कि यदि ये इनवर्स माइनस में आ जाए, -1/2 आ जाए, ऐसे इस तरह से आ जाता है, तब समस्या होती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं। जैसे पहला क्या है, साइन इनवर्स -x। अब ये माइनस में आता है तो दिक्कत हो जाती है। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। x फॉर्मूला हो गया। कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। फंसता यही है। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में जब नया क्वेश्चन डालता है तब चर्चा खूब आता है कि ये ऐसे क्वेश्चन कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आ गया, इनवर्स भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले यदि प्रिपेयर करके जाया जाए तो ये समस्या ही नहीं आती। तो आने के बाद ढिंढोरे पीटना तो बहुत आता है। सब लोग कहते हैं ये आ गया, वो आ गया। उसके पहले यदि प्रिपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x हो गया। कॉस इनवर्स -x, tan इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x क्या माइनस में। इसके बाद कॉसेक इनवर्स x यदि आ जाए तो ये क्या लिखेंगे, -x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो अब बचा सेक इनवर्स -x बराबर ये पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। अब इधर से लिखते हैं कॉट इनवर्स -x बराबर, तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है। तो चलिए मित्रों, आप ये तो बात समझ गए कि ये इनवर्स में ऐसे लगाते हैं फॉर्मूले, माइनस में आता है तब। जैसे देखिए, यदि आपके पास कॉस इनवर्स यदि ये दे देता √3/2 तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा माइंड सेटअप करेंगे कि कॉस कितना का मान √3/2 होता है। सोचिए, आपके मन में आएगा क्या, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है। क्या √3/2 होता है? कुछ गड़बड़ है। साइन 30 का मान आपको पता है 1/2। तो ऐसे मान आपको सब याद करना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सभी मान याद होना चाहिए, तभी आपको अच्छा जल्दी पकड़ आएगा। तो कॉस यहाँ देखिएगा 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ कॉस क्या लिखेंगे, आप तो क्या लिखिएगा, अब ये 30 डिग्री लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि ये प्लस माइनस में कोई झंझट नहीं है। प्लस है, यदि माइनस आता है तो आपको ध्यान रखने हैं कि यदि कॉस हो, फिर क्या हो, सेक हो, कॉट हो, तो लगाना है अलग फॉर्मूले, थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन अब ऐसे आ जाए, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन इनवर्स -1/2 है, साइन इनवर्स -1/2 है, क्या करेंगे,
साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स के जगह 1/2। अब देखिए माइनस और ये 1/2 किसका हो गया, पाई/6 का, या इसको क्या लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे, दोनों सही है, ये रेडियन में है ये डिग्री में है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स √3/2, देखिए सेम चीज आ गया, पाई/6 या क्या लिखेंगे 30 डिग्री। अब वहां पे कॉसेक देखिए, कॉसेक 2 है, 2 का दिमाग लगाइए, साइन 30 का मान 1/2, मतलब यहाँ पाई/6 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कॉसेक कॉसेक है। इसके बाद आपको टेन इनवर्स आ रहा है, टेन इनवर्स माइनस √3, तो क्या करेंगे माइनस टेन इनवर्स √3 लिखा जाएगा, और √3 का मान कितना 60, तो कितना हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई/3 या कितना 60 डिग्री। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन कॉस इनवर्स -1/2 है, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा, पाई में से कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। यहाँ देखिए फॉर्मूले से कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो पाई लिखेंगे, और 1/2 किसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो पाई 60 डिग्री कितना लिखेंगे 3, ये कितना हो जाएगा 2π/3, 2π/3 हो जाएगा। इसके बाद टेन इनवर्स, इसके बाद क्या है टेन इनवर्स -1, तो क्या करेंगे टेन इनवर्स, देखिए यहाँ टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x है, मतलब 1 रहेगा। अब यहाँ देखिए पाई/4 हो गया, माइनस पाई/4। तो ये आपको त्रिकोणमितीय फलन में यदि कोण का मान ज्ञात करना है तो आप ऐसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, साइन इनवर्स -x, आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। देखिए 3 का साइन, टेन और कॉसेक, ये तीनों देखिए डायरेक्ट माइनस साइन लग जाता है, लेकिन बाकी के साथ पाई लगाना होता है, बाकी के साथ क्या करना है पाई लगाना होता है। तो देखिए ऐसे चीजों को, छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि रेलवे आपके साथ कुछ भी करता है, कभी एक स्टेप आगे कभी एक स्टेप पीछे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफी आगे तक पहुंच गया है, क्वेश्चन के फ्रेम होते जा रहे हैं, उसके व्यू से ये कोशिश किया जा रहा है कि ये आपको रिव्यू करना जरूरी है, एक बार देखना जरूरी है चीजों को, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अब नहीं पता रहने पर आपको तो माइनस साइन इनवर्स ये पता है, लेकिन ये 3 चीजों को ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि पाई माइनस होता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे हम वैल्यू निकालते हैं कोण का, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।